Hello, welcome back in the new video, another video of Want to Book chapter summary. एक्चुअली समरी है क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स बोलता हूँ जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी फुल चैप्टर मैं कवर नहीं करता क्योंकि फुल चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस बुक को तीन तीन चार चार बार पढ़ा हुआ है, तो हाइलाइटेड पॉइंट्स है एंड जस्ट मैं उनको एक बार रिवाइज करने के पर्पज़ से भी और रिकॉर्ड करने के पर्पज़ से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। सो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है फिफ्थ चैप्टर, जिसका हिंदी में ही नाम है सोच से कहीं ज़्यादा कर सकते हैं आप। मतलब आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस लिखी है। खुद को जीत के लिए तैयार करना सफलता हासिल करने के लिए बेहद अहम होता है। ये तो सही बात है। सफलता हासिल करने के लिए आपको खुद को जीत के लिए तैयार करना होगा एंड इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी और स्किल्स के ऊपर फोकस करना होगा। जो आपका एक स्ट्रक्चर है किसी भी काम को करने का, चाहे फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, ऑनलाइन बिज़नेस हो, मार्केटिंग हो, सभी का अपना एक प्रोसेस होता है। आपको उस प्रोसेस को मास्टर करना होगा जो बेसिक होते हैं, बेसिक्स। किसी भी स्तर की उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयारी खुद किसी बुनियाद की तरह काम करती है। ये एक पिलर होती है वो। अगर आप तैयारी के साथ हैं तो आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं। मतलब प्रॉपर आपको सारी स्किल्स आती है, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है। एज़ ऑल अबाउट कंपनी प्रोफाइल, इन्विटेशंस, प्रोस्पेक्टिंग्स, फॉलो-अप्स, क्लोजिंग्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारी चीज़ें आपको पता है, तब आप काम कर सकते हैं और आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं। योजना और तैयारी आपको ज़रूरी आत्मविश्वास प्रदान करते हैं और साथ ही साथ जीत की अपेक्षा करने का भी अधिकार देते हैं। सिंपल सी बात है। योजना और तैयारी, प्लानिंग और प्रिपरेशन, जैसे उसमें बोला था ना, द व्हेन प्लानिंग मीट्स प्रिपरेशन, व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, ऐसा कॉनर मैकग्रे कुछ कोट कहते हैं। एंड पता नहीं क्या था वो, मीट्स स्पीड, प्रिपरेशन मीट्स स्पीड और कुछ नहीं ऐसा कुछ था, तो वो बहुत अच्छा था। योजना और तैयारी आपको जरूरी आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। योजना और तैयारी, जब आप प्लानिंग करते हो और प्रिपरेशन करते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो और इसके साथ ही आप उसको भी विजुअलाइज करने लगते हो और जो एक्सपेक्टेशंस है या फिर जो बोलूँ सेल्फ बिलीफ की वजह से आपको क्लियर होने लगता है कि भाई तुम जीतोगे। आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो अपना जीत। आपको टूल्स, कौशल, ज्ञान और मानसिकता के मोर्चे पर, टूल्स लाइक आपका जो टूल्स, पता नहीं क्या बोलेंगे यहाँ पे, टूल्स, कौशल, स्किल्स, ज्ञान, नॉलेज और माइंडसेट के मोर्चे पर खुद को इस तरह से लैस करना होगा क्योंकि कि जिस योजना पर आप काम कर आप परिणाम हासिल करना चाहेंगे उसके लिए ये सब ज़रूरी है। मतलब आप जो क्लोजिंग करना चाहते हो सेल्स के अंदर, अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो, एक अपना एक ऑरा बनाना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ें होनी चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी स्किल्स होनी चाहिए और टूल्स, टूल्स जो सब कुछ बेसिक रिक्वायर्ड होता है वो सब कुछ आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आप उसमें एक लेवल अचीव कर सकते हो। सेल्स के अंदर आप एक लेवल पे पहुंच सकते हो बहुत अच्छे। बिकम डिजर्विंग और वर्दी फॉर योर गोल्स, सिंपल सी बात ये थी, डिजर्विंग बनो। कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों के अनुभव में वे यह सोच विकसित कर लेते हैं, जितना अनुभव है उतना ही करो, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मतलब कई लोग सोचते हैं मुझे तो इतना ही एक्सपीरियंस है ना, मैं ऐसे ही करूँगा, इतना ही करूँगा एंड वो कहीं न कहीं वो एक फिक्स माइंडसेट वाली बात आ जाती है कि वो अपने आप को एक्सटेंड नहीं करना चाहते, अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना चाहते, पुश नहीं करना चाहते नई चीज़ों के लिए एंड उनका भी रिज़ल्ट उनको मिलता है, वो स्टक रह जाते हैं या वो बहुत एक्स्पोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते। वे अपनी अपेक्षाएँ खुद से ही निर्धारित कर लेते हैं और इसी के अनुसार अपेक्षा भी करते हैं जो कि उनकी क्षमता के मुकाबले काफ़ी कम होती है। मतलब लोग पहले तो ये सोचते हैं कि भाई मैं तो इतना ही पढ़ सकता हूँ, पहले वो इतना पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं कि यार पता नहीं अब पास भी होऊँगा कि नहीं। सिंपल सी बातें होगी ना। मतलब जो उतना सोचते हैं वाला उससे भी कम उनको मिलता है। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जो उनके बैरियर्स उतना ही सोचते हैं कि यार मैं तो ज़्यादा इंटेलिजेंट बन ही नहीं सकता, टॉपर बन ही नहीं सकता, या मैं से बहुत कुछ कर ही नहीं सकता, मैं जैसा हूँ वैसे ही कर पाऊँगा एंड वो उतना ही करते हैं एंड उसके रिजल्ट की भी फिर जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत कम रखते हैं। ये कोई गलत बात नहीं होती कि अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखो। मैंने कहीं पे पढ़ा था, अ, शायद मैंने उनसे सुना था ये, टाइगर वुड्स से, जो वो बोलते हैं कि अपने आप से अपेक्षाएँ रखो, बहुत ज़्यादा रखो। बिकॉज़ अगर आप ही अपने आप पे अपेक्षाएँ नहीं रख सकते तो कौन रखेगा?
अपने आप से तो एक्सपेक्टेशन रखो, आप दूसरे पे नहीं रखो, बिकॉज़ दूसरे पे आपका कंट्रोल नहीं है। बट आप पे आपका कंट्रोल है ना, तो आप जैसे एक्सपेक्टेशन रखते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो, वो चीज़ मैटर करती है। उन लोगों के पास थोड़ा बहुत अनुभव हुआ या कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जो उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसकी वजह से उन्हें ऐसी स्थिति मिल गई जिनमें जिसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके और जो उनके अनुभव से कहीं आगे की उपलब्धि थी। मतलब ये थोड़ा-सा बीच में कुछ लाइन गायब थी ना, तो वो इस वजह से जो एक कॉन्टेक्स्ट है ना दूसरा समझ ही नहीं आ रहा कि यार इसमें कहना क्या चाहती हो? क्योंकि वो अलग लोगों के लिए बात है, ये थोड़े अलग लोगों के लिए बात है, अलग लेवल की। मैं थोड़ा इसको एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप में क्षमता भी है और आप इस लक्ष्य से कहीं आगे की चीज़ हासिल कर सकते हैं, जितना आप सोचते हो, जो आपने वर्तमान में अपने लिए तय कर रखी है। मेरा ये विश्वास इसलिए है क्योंकि इतिहास ऐसे लोगों की दास्तानों से भरा पड़ा है जिन्होंने कुछ कर दिखाया। अगर आप महान लोगों की जीवनी पढ़ेंगे, आप आमतौर पर उन्हें औसत परिवार से ही पाएँगे। हाँ, सही बात है, फैक्ट है। जो औसत जीवन जीते थे, औसत चीज़ें ही करते थे। फिर उन लोगों के पास थोड़ा बहुत अनुभव हुआ था या कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जो उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसकी वजह से उन्हें ऐसी स्थिति मिल गई जिसमें वे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। मतलब उनको कई बार ऐसी मजबूरियाँ मिल गई, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उनको करना पड़ा कि जहाँ से उनको पुश करने का मौका मिला, नई चीज़ें सीखने का मौका मिला, ऐसी सराउंडिंग्स में ऐसी कंपनीज़ मिली लोगों की कि वो अपने आप को पुश कर पाए और जो उनके अनुभव से कहीं आगे की उपलब्धि थी, उनको अचीव भी कर पाएँ। बस, बहुत हो गया। इसके बाद भी अपने हर कदम में अनुभव या अवसर के आदान प्रतिक्रिया देने लगे और विकसित होने की चुनौती को स्वीकार करने लगे। इसको भी थोड़ा पूरा पढ़ के बताता हूँ। वे अपनी ज़िंदगी से ऊब गए और बीमार पड़ गए और उन्होंने कहा था अंत अंततः उन्होंने कहा, बस बहुत हो गया। इसके बाद भी अपने हर कदम में अनुभव या अवसर की आदान प्रतिक्रिया देने लगे और विकसित की गई चुनौती को स्वीकारने लगे। ये चलो थोड़ा-सा इसको स्किप करते समझ नहीं आ रहा। मतलब हाँ, शायद हो सकता है कि हाँ, हाँ, मैं समझ गया। जब उन्होंने बोला ना कि कोई बंदा बहुत गरीब फैमिली से आता है, बहुत खराब सिचुएशन से आता है, जब उसको टर्निंग पॉइंट मिलता है एंड उसको ऐसा मौके मिलता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, ग्रो कर सकता है एंड उसको ऐसे सराउंडिंग्स मिलती है, कंपनीज़ मिलती हैं, जैसे लोगों की कम सराउंडिंग मिलती है, जहाँ से वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ा पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं, उनको मौका मिलता है, वो आगे बढ़ते हैं। फिर वही लोग और उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, इसके बाद भी अपने हर कदम या में अनुभव या अवसर के आधार पर प्रतिक्रिया देने लगे, विकसित होने की चुनौती को स्वीकारने लगे। हाँ, मतलब वो अपने अनुभव के आधार पर जो आगे जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करने लगे एंड आगे बढ़ने लगे। चलो ठीक है, इसको मुझे 100% तब भी सैटिस्फैक्शन नहीं लग रहा कि मैंने सही दिया, बट इट वाज़ ओके। नई चुनौती को स्वीकार करने की उनकी इच्छा, चाहे वो कितने भी कठिन क्यों ना हो। ड्वाइट आइज़नो आइज़नहोवर को उनकी किस्मत की तरफ लेती गई। अब मतलब यहाँ से एकदम से नाम डाल दिया और ड्वाइट आइज़नहोवर, ड्वाइट। किसी भी मामले में जोखिम उठाने की अनिच्छा भी होती है, सही बात है। वे खोने, विफल होने या चोटिल होने से भयभीत रहते हैं और मैं जितना ही चाहते हैं कि बस उतना ही करें जितने से भी सुरक्षित स्थिति में बने रहें। क्या आप जोखिम उठाने के इच्छुक हैं? ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं, सिंपल सी बात है। अनुभव एक बड़ा शिक्षक हो सकता है, लेकिन हमें कभी भी अपने अनुभव को हमारी क्षमताओं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सही बात है, जब हमें लगता है ना कि ये अनुभव हाँ, एक बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है आपको कि यार मैंने ये चीज़ सीखी, ये चीज़ की थी तो मुझे ये चीज़ पता है। बट आप अपनी क्षमताओं पर तो इसको हावी नहीं होने दे सकते ना कि यार मुझे इतना पता है तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। मतलब मैं इस सब्जेक्ट के अंदर बेस्ट हूँ, तो मैं इसी में कर सकता हूँ। आप चाहो तो आप हो सकता है आप मैथ्स में ही बहुत अच्छे हो जाओ। मैं एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ बट सब्जेक्ट को छोड़ो। मैं अपना प्रोफ़ेशन लेता हूँ बिकॉज़ मैं सेल्स में हूँ, तो कई लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ़ इन्विटेशन बहुत अच्छी कर पाता हूँ। अरे सर मैं क्लोज़िंग नहीं होती मेरे से, फ़ॉलो अप तो मेरे बस का नहीं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो मेरे से नहीं होती, मैं ही डर जाता हूँ। तो वो लोग ना अपना अनुभव को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। वो सोचते हैं यार मैं ही बहुत बेस्ट इन्वाइटर हूँ। बट आपको इम्प्रूव करना होगा। आपको अपने अनुभव को अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपनी जो होती है ना कैपेबिलिटीज़ के ऊपर हावी नहीं होने दे सकते कि यार मैं तो बस इसी में अच्छा हूँ और मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। इफ यू ट्राई टू पुश यू कैन पुश। हर मनुष्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। हर मनुष्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर बनाया गया है और उस पर यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह ना केवल उस उद्देश्य को तलाशे बल्कि उसे पूरा भी करे। We all have a kind of a purpose
हम सभी यहाँ पे भेजे गए थे एक पर्पस के साथ, और सभी को हम सभी की जिम्मेदारी कि हम उस पर्पस को तलाश है। मेरा पर्पस सिंपली मुझे पता है, मेरे पर्पस मेरे लोग हैं, और मुझे उन लोगों को मतलब मेरा पर्पस, मेरा जो बिजनेस है वो है पर्पस को फुलफिल करने वाला जो प्रोफेशन वो है सेल्स। सेल्स में ही मैं टॉप पे जाऊँगा, सेल्स में ही मैं हूँ द नंबर 1 सेल्स पर्सन। आई एम द बेस्ट सेल्स पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। I am the best closure. I am the best inviter, follow up, and objection handling. I am the master of my marketing business. अगर आप भी ऐसे मानते हैं जैसे कि मेरा मानते हैं कि आप जीतने के लिए पैदा हुए, अगर आप भी ऐसे मानते हैं जैसे कि मैं मानता हूँ कि आप जीतने के लिए पैदा हुए, तो आप निश्चित रूप से अपने डर को पहचानें, उनका सामना करेंगे। जब आप अंडरस्टैंड करते हो यू आर वांट टू विन एंड यू हैव टू डू इट एनी हाउ, तुम्हें जीतना होगा, तुम्हारे पास पर्पस है, एंड तुम अपनी कमियों को देखते हो एंड उनके ऊपर प्रहार करना स्टार्ट करते हो, उनको ख़त्म करना स्टार्ट करते हो, सामना करते हो। अपने डर का लगातार सामना करें, और तब तक करें जब तक कि वह आपकी डरने लायक कुछ ना रह जाए। मतलब उस चीज़ को बार-बार करो, जिस चीज़ से तुम्हें डर लग रहा है, और तब तक करो जब तक वो ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें उस चीज़ से डर लगना बिल्कुल बंद हो गया। जब हम निर्णय लेते हैं तो हमारे हालत बदतर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक चीज़ मैंने कट कर दी। जब हम खराब निर्णय लेते हैं तब हमारे हालत बदतर होता है। इन एवरी सिचुएशन वी ऑलवेज हैव टू ऑप्शंस। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक अच्छा डिसीजन लेने का, एक खराब। जब हम अच्छा विकल्प चुनते हैं तो हमारे हालत सुधरने लगते हैं। जैसे हमारे हालत सुधरने लगते हैं, हमारे पास बेहतर विकल्प आने लगते हैं, और बेहतर हमारा अवसर हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हर चीज़ को बेहतर बनाने में जुड़ जाते हैं। मतलब जब आप ऐसा सोचते हो कि जब हम अच्छा विकल्प चुनते हैं तो हमारे हालात सुधरने लगते हैं, और जैसे जैसे हमारे हालात सुधरने लगते हैं हमारे पास बेहतर अवसर आने लगते हैं। सिंपल सी बात। और बेहतर अवसर हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर चीज़ को बेहतर बनाने में जुड़ जाते हैं। सकारात्मक विकल्प चुनकर आप तत्काल बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन की राह खोल देते हैं। सकारात्मक विकल्प चुनकर और आप तत्काल बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन की राह खोल देते हैं। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग राइट डिसीजन, टेकिंग राइट डिसीजन। अगर आपके अंदर आपकी सोच से ज़्यादा प्यार, मैं सारा कट नहीं कर रहा, ये जैसी जमाई आ रही है, इम्प्रूव भी तो करना है, तभी तो मैं बना रहा हूँ। अगर आपके अंदर आपकी सोच से ज़्यादा प्रयास करने को लेकर डर बैठा हुआ है तो यह आपके साथ जुड़ी हुई एक समस्या है। क्या आप लक्ष्य निर्धारित करने से डरते हैं? हाँ, डरता था मैं। जहाज़ों को बंदरगाह पर रहना और हवाई जहाज़ ज़मीन पर रहना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन समुद्र में ना जाने या हवा में ना उड़ने से उन्हें खराब मौसम की चुनौती, अप्रत्याशित हालत की चुनौती के बारे में पता ही नहीं चलेगा। बंदरगाह पर खड़े जहाज और एयरपोर्ट पर बेकार पड़े हवाई जहाज़ों में जंग जल्दी लग जाता है और उनके पुर्जे जल्दी खराब होने लगते हैं। तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन इंसान ना सिर्फ ऐसा ठल्ला बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मैं पूरा रफ लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। ऐसा ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग एग्जांपल लेंगे कि यार जो इंसान है वो भी कोई ठल्ला बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हर इंसान का एक पर्पस है, एंड इंसान अपने पर्पस को चेज कर रहा है, जो इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, अपने लोगों को लाइफ दे रहा है, वही ग्रो कर रहा है। वरना बैठा बैठा इंसान तो सड़ जाता है, उसको गलत थॉट्स आएंगे, वो गलत आदतों में पड़ जाएगा। हाँ, मेरे लिए ऐसी था। अड़ा अब तो मैं आगे निकल रहा हूँ ना। तो सिंपल सी बात इसमें बताइए कि जहाज और हवाई जहाज, मतलब जहाज को बंदरगाह पे, हवाई जहाज को हवाई अड्डे पे रहना बड़ा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर वो वहाँ पे रहें तो क्या होगा? जहाज पानी में चलता है और हवाई जहाज हवा में उड़ता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है, जंग लगती है? नो। बट अगर वो एयरपोर्ट पर रखा रहेगा, वो स्टॉक यार्ड, वो स्टॉक डॉक पे खड़ी रहेगी जहाँ बंदरगाह पे जहाज, तो उसमें जंग लगेगी, खराब होंगी चीज़ें। जैसे जहाज़ों को समुद्र का सीना चीर कर आगे बढ़ने के लिए बनाया जाता है, हवाई जहाज़ को स्वर्ग में उड़ने के लिए बनाया जाता है, उसी तरह इंसान को भी किसी उद्देश्य के मद्देनज़र तैयार किया जाता है। सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम ना उठाना, और ऐसा करके आप अपने जीवन को औसत दर्जे का बनाने के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। जब आप रिस्क नहीं लेते तो आप अपने जीवन को सेटल कर रहे हैं एवरेज लाइफ में, एंड फिर आप कंप्लेन करते हैं कि यार मैं तो एवरेज रह गया। तो स्टार्ट टेकिंग रिस्क टुडे, स्टार्ट टेकिंग
डिसीजन, राइट डिसीजन। दूसरी तरफ अगर आप जोखिम लेते हो और विकल्प भी हो जाते हो तो विफल भी हो जाते हो, तो इस प्रक्रिया में आपने जो कुछ सीखा वो भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में और बतौर अनुभव काम आता है। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आपके पास एक विकल्प होता है कि आगे अगर आप कोई डिसीजन लोगे तो आपको एक लेसन मिल जाता है कि हाँ, ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं करती। सो डिसीजन लेते रहो, रिस्क लेते रहो, सिंपल सी बात। यही था इस चैप्टर का। चैप्टर के आई थिंक से 2 पेज बचे हैं। एक स्नियोप सस्पेक्टाइल नहीं सस्केप्टाइल टू द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल। मतलब जो नेगेटिव रहता है, दूसरों की बातें सुन के नेगेटिव होता है। एक स्नियोप व्यक्ति लोगों की खुशामद करता नजर आता है बजाय की जिंदगी को पूरी क्षमता की जीने के। दूसरे शब्दों में एक स्नेह व्यक्ति दूसरे लोगों की सलाह पर चलता है और अपनी सफलता की संभावना को सीमित कर लेता है। हाँ भाई, इसने वो किया था तो मैं ये करूँगा, उन्होंने बोला कि ये कर ले, तू ये कर ले, तो मैं भी ये करूँगा। एंड वो अपनी लाइफ की जो जो लिमिट्स हैं उनको ना सीमित कर लेता है। वो बंदा बहुत कुछ कर सकता था लेकिन वो बोल रहा है कि यार जॉब कर ले, तो मैं जॉब कर लिया। मेरे भैया ने बोला कि ये कर ले तो मैं ये कर रहा हूँ। स्नेह बोलते हैं उसको। सस्पेक्टाइल सस्केप्टाइल टू द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल। हौसला बढ़ाने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप अपनी सोच और निर्धारित किया हुआ लक्ष्य साझा कर सकते हैं। मतलब एक ये तो मास्टरमाइंड ग्रुप हो गया। हौसला बढ़ाने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनसे हाँ, जो उसका हौसला बढ़ाते हैं तो अपनी सोच और निर्धारित हुए लक्ष्य साझा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प सुझा सकें, जो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस दे सकें और जिनसे वाकई स्नेह से जुड़ सकें और आगे बढ़ जाएं। आपको पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना होता है जो आपको खींच ले जाए। मतलब ऐसे एक कोट है या फिर एक तो बोलते हैं कि अपने सपनों को ना ऐसे ऊपर फेंको, तारों तक फेंको, नहीं मतलब चांद तक फेंको, अपने लक्ष्य को ना ऐसे पकड़ के चांद तक फेंको और उनको बोलो कि अब वो आपको ऊपर उठाए। चांद तक नहीं सही, ना सही, तारों तक तो पहुंच ही जाओगे। तो इसमें यही बोला था ऐसा कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए आपने लक्ष्य निर्धारित करना होता है जो आपको खींच ले जाए। आप जब सेट करते हो, आप एंकर फंसाते हो ऊपर, तभी आप ऊपर जा सकते हो। बिना लक्ष्य सेट किए गोल सेटिंग करना एक मतलब एंकर लगाना ऊपर। आप एंकर लगा देते हो, फिर आप उसको पुश पकड़ के ऊपर जाते हो, वो आपके ऊपर खींचता है। बट अगर आप गोल सेटिंग ही नहीं कर रहे हो तो अब जहाँ पे वहीं पे खड़े रहोगे। आपको अवसरों की पहचान करनी है और उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी साहस जुटाना है। मतलब जो अपॉर्चुनिटी है उनकी पहचान करो और उनको पूरा करने के लिए एक्शन लो, स्टेप लो। That's it from in this video in this chapter. So I hope all the chila. So see you in the next video. Take care all of you.